इस रेडॉक्स रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, तो कुछ स्टेप्स में ये रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग होता है। जैसे S4O6 है प्लस एल्यूमिनियम और ये H2S है और साथ में क्या दिया हुआ है Al+3। तो सबसे पहले तो आप रेडॉक्स एटम्स का पता लगा लीजिए। रेडॉक्स एटम से मतलब है कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से गो थ्रू हो रहे हैं। जैसे S4O6 है तो इसमें X मान के अपन सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर रहे हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है और नेट इस स्पीशी का सम करने में कितना आना चाहिए -2। तो इससे इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आ गया सल्फर का 2.5। तो उसको अपन ने यहां 1 एटम का लिख लिया। यहां पे ये 0 है ही सही, यहां पे सल्फर का -2 है और यहां पे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो इस स्टेप 1 में अब आप रेडॉक्स पार्ट लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन हाफ पार्ट, रिडक्शन हाफ पार्ट, फिर उनका मास और चार्ज इंडिविजुअली बैलेंस कर लीजिए। तो ऑक्सीडेशन से कौन पास हो रहा है? एल्यूमिनियम 0 से, और कहां पहुंच गया? Al+3। तो ये तो ऑक्सीडेशन हाफ पार्ट हो गया। रिडक्शन किसका हुआ है? सल्फर का हुआ है, ये +2.5 है और ऐसे कितने सल्फर हैं? 4। और फाइनली कहां पहुंच गए? S-2। तो ये रिडक्शन है। अब इनके इंडिविजुअली मास और चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन में डी इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रॉन निकलते हुए नजर आने लग गए। पहले इसमें मास बैलेंस किया तो कितना करना पड़ेगा? 4 सल्फर आपको जो है वो इसमें मास बैलेंस। अब इसमें जो है वो इधर प्लस के 10 है और इधर RHS में -8 है। तो पहले तो उसको न्यूट्रलाइज करो 10 इलेक्ट्रॉन से और प्लस फिर 8 इलेक्ट्रॉन और करो, तो ओवरऑल मिला के जो जा रहा है वो 18 इलेक्ट्रॉन पे जाके ये आपके हो रहा है। तो ये स्टेप 1 हुई। स्टेप 2 में अब आपको क्या करना है? टोटल इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस। तो इन हाफ रिएक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन जैसा देख रहे हैं कि 3 तो कॉमन है तो उसको कॉमन रहने दीजिए। तो इस हिसाब से इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 6 से। और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 1 से। और इनको स्टेप 2 में ऐड कर दिया। तो आपके पास आ गया 6 एल्यूमिनियम, ओके, एंड ये साथ में S+2.5 होल 4 6Al+3 +4 हमारे पास क्या है? S-2। इस स्टेप 2 पे ये मेन बैलेंसिंग हो गया। जो जो ऑक्सीडेशन नंबर चेन से रेडॉक्स चेन से पास हो रहे हैं उनको हमने बैलेंस कर लिया। ये मान लीजिए कि जैसे बैट्समैन होते हैं टीम के, तो उन्होंने बैटिंग कर लिया है। तो इस स्टेप पे एक चेक बहुत जरूरी है मास का और चार्ज का। मास 6 एल्यूमिनियम 4 सल्फर, चार्ज देखें +10 और इधर +18 और -8, तो इधर भी +10 हो गया। अब हम इनको सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। अभी तो अपन ने आयनिक फॉर्म में लिखा, तो एल्यूमिनियम का सोर्स तो एल्यूमिनियम ही है। इसका सोर्स क्या है? टेट्राथायोनेट आयन, उसमें चेंज करके लिख दिया, जो है वो -2। और Al+3 का सोर्स Al+3 है और सल्फाइड आयन का सोर्स क्या है? H2S। इसका थर्ड स्टेप होता है कि कोई अदर एलिमेंट हो O एंड H के अलावा जो रेडॉक्स चेन से पास नहीं हुआ हो लेकिन अनबैलेंस्ड हो, तो बैलेंस कर लें। तो स्टेप 3 की इसमें जरूरत ही नहीं है। स्टेप 4 में मैं O को बैलेंस कर रहा हूं। O का बैलेंसिंग H2O से किया जाता है। इधर 6 ऑक्सीजन है, इधर कम है, 6 H2O कर दो और डबल H
प्लस इधर जोड़ दो। तो ये मेरा स्टेप 4 हो गया। लास्ट स्टेप, स्टेप 5 में हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज का बैलेंसिंग H+ से करना पड़ेगा। तो उसको हम देखें, इधर कितना हो गया, 10 का जो है वो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और उधर कितना है जो है +18। तो ये आपके जो है वो +18 का पॉजिटिव इधर है, तो 8 पॉजिटिव इधर मेरा कम पड़ गया LHS में, तो मैंने +8H+ कर दिया। तो मिला के ये कितना हो जाएगा, 20H+ हो जाएगा। तो नेट रिएक्शन बैलेंस्ड अपने पास आ गया 6Al + S4O6 2- + 20H+, ये 20H+, और इधर क्या है 6Al + 3 + 4H2S + 6H2। तो अगेन प्रिकॉशन लेना है, जैसे इस स्टेप में जाके चार्ज मास को, बैलेंसिंग कंजर्वेशन को चेक किया, फाइनली चेक करना पड़ेगा। एरर हो सकती है लेकिन उसको आप रिफाइन कर सकते हैं अगर अलर्ट रहेंगे, तो आपको जो है वो कॉशन रखना है। इसको अगेन चेक करेंगे, 6 एल्यूमिनियम 4 सल्फर, हाइड्रोजन उधर कितने 8 और 12 20 है, और इधर भी 20 है। चार्ज का अगर अपन देखें तो चार्ज इधर 18 का प्लस आ रहा है, इधर भी 18 का प्लस आ रहा है, तो इट इज बैलेंस्ड एंड वी आर हैप्पी। तो पॉइंट इज कि आप इसमें हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि बाकी सब बैलेंस हो गए, चार्ज भी हो गए, अदर एलिमेंट्स हो गए, तो वो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस इसमें हो गया। इस रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है। सल्फेट आयन, डाइक्रोमेट आयन और टेट्राथायोनेट में एसिडिक मीडियम में ये बैलेंसिंग है। तो सबसे पहले रेडॉक्स एटम्स फाइंड कर लीजिए। स्टेप 1 में कौन ऑक्सीडेशन रिडक्शन से पास हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर इसमें इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक्स मान के ऐसे सबके फाइंड करने पड़ेंगे। जैसे मैं इसका बता रहा हूं, S2O3 2- सल्फर का फाइंड कर रहे हैं 2x, प्लस ऑक्सीजन का होता है ये -2 बिना एक्सेप्शन वाला, और ये कितना हो गया -2। तो इसको सॉल्व किया तो यहां पे x अपने कितना आ गया 2 आ गया। ये एक सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, क्रोमियम का 6 है, यहां x मान के फाइंड करना, ये कितना आ गया 2.5 आ जाता है, ये दिख ही रहा है कितना है 3 है। तो बच्चों इसमें ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो किसका हो रहा है, सल्फर का हो रहा है। तो वो लिखें फर्स्ट स्टेप में, कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ, ये S+, ये ऑक्सीडेशन पार्ट है, और रिडक्शन वाला इसमें कौन सा है, क्रोमियम +6 होल ट्वाइस, और ये क्या बना रहा है क्रोमियम +3। तो ऐसे भी क्लियरिटी के लिए लिखना बहुत जरूरी है कि चार्ज लिखा, फिर एक ब्रैकेट लगा दिया, फिर उसकी जो भी इनर स्टाइक्योमेट्री है इस एटम की, उसको ऐसे करके दूर करके लिखें, ताकि वो कंफ्यूजन नहीं हो कि वो एक एटम पे चार्ज है इतना या 2 पे है। तो ऐसे लिखने से क्लियर है कि ये एक एटम पे +2 है, और ऐसे कितने एटम्स हैं हमारे पास, ऐसे 2 एटम्स हैं। तो स्टेप 1 में इंडिविजुअली मास और चार्ज हम बैलेंस करेंगे। मास को बैलेंस कर लिया, मास को बैलेंस किया, अब इंडिविजुअली इन हाफ फ्रैक्शन में चार्ज को बैलेंस करेंगे। +4 ये हो गया, और ये +8 हो गया, और उधर कितना है +10। तो ऑब्वियस है कि डी इलेक्ट्रोनेशन होना चाहिए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन से हमारा डी इलेक्ट्रोनेशन हो गया। और इसमें देखें +12 है, इधर +6 है, रिडक्शन यानी इलेक्ट्रोनेशन।
इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, ये जो है वो आपके +12 और +6 इलेक्ट्रॉन हो गए। स्टेप 2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड आपको करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 2 और 6 में क्योंकि 2 तो कॉमन आपके आ ही रहा है, तो उसको हम हटा दें। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको 3 से और इसको 1 से, ये स्टेप 2 आ गई। तो 3 ये 6 हो गया। और यहां पे ये तो एज इट इज ये 3 एस होल 4 हो गया। और ये कितना बचा फाइनली 2Cr+3। तो ये मेन स्टेप हमारे बैलेंसिंग की हो गई, जहां पे रेडॉक्स एटम्स को हमने बैलेंस कर लिया। इस स्टेप 2 में आपको चार्ज और मास चेक करना चाहिए। तो ये सल्फर 12 है और उधर भी 12 है। क्रोमियम 2 मास चेक हो गया। अब चार्ज चेक करें, 24 और 12, इधर 36 हो गया, उधर 10 30 और उधर भी 36 हो गया। ताकि कोई 5 स्टेप प्रोसेस है एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने का, इस स्टेप पे आपने चेक कर लिया तो उससे क्या होगा, ये चेक 1 से कोई एरर हुई होगी तो यही एलिमिनेट हो जाएगी। अब हम इनको सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। S+2 का सोर्स क्या है, S2O3 2-। तो ये 6S2O3 2- हो गया। इसका सोर्स क्या है, डाइक्रोमेट आयन। इसका सोर्स क्या है, टेट्राथायोनेट आयन। इनके सोर्स में बदल लिया। इसको कहां से लाए, Cr+3 में। स्टेप 3 में O एंड H के अलावा कोई अदर एलिमेंट्स हो जिसने रेडॉक्स में पार्ट नहीं किया हो लेकिन उसको बैलेंस करना हो, तो इस केस में ऐसा जो है वो हमारे पास कोई भी नहीं है। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। उसमें हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो इधर कितना हो गया, 18 और 7 ऑक्सीजन नजर आ रहा है, और उधर कितना नजर आ रहा है, केवल 18। तो 7 उधर ऑक्सीजन कम है, तो आप क्या करिए, इधर 7H2O करिए और डबल H प्लस LHS में ऐड करिए। फिर जो लास्ट स्टेप है उसमें आपको चार्ज बैलेंसिंग देखना है। तो -12 और -14 जीरो है इधर चार्ज, और इधर कितना है, लेट अस चेक, RHS में भी 0 है। तो इसका मतलब ये यहीं पे ये बैलेंस हो गई। लेकिन चेक 2 अगेन जरूरी है। अगर ये बैलेंस्ड है तो दोनों तरफ चार्ज एंड मास कंजर्वेशन होना चाहिए। तो 12 सल्फर 18 25 ऑक्सीजन 25 ऑक्सीजन 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन, क्रोमियम भी बैलेंस है। इट इज बैलेंस एंड वी आर हैप्पी। इसको हमें बैलेंस करना है, तो स्टेप बाय स्टेप मेथड से हम इसको बड़ी आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। ये क्लोरेट आयन है, एक्स वाले मेथड से इसमें अगर आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, x + 3 - 2 = -1, तो x कितना आ गया, 5। आर्सेनिक सल्फाइड, तो इसमें ये यहां +3 है, एक आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर, और एक सल्फर का कितना है, -2। अगेन ये रेडॉक्स चेंज है, चेंज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर RHS में, यहां पे कितना पहुंच गया, -1 में पहुंच गया, और प्लस H2SaSO4-। तो ये यहां कितना हो गया, X वाले मेथड से निकाल लेंगे, ऐसे ही 5 हो गया। और HSO4- में सल्फर का जो यहां पे सल्फर का जो चेंज होके आया है वो बिल्कुल अलग आ गया, हम है ना, ये कितना आएगा यहाँ पे, 6 जो है वो पहुंचेगा। तो ये हम स्टेप 1 कर रहे हैं।
रेडॉक्स एटम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो रेडॉक्स चेन से पास ऑन हो रहे हैं। अब 2 हाफ रिएक्शन लिखेंगे, 1 ऑक्सीडेशन शो करेगा, 1 रिडक्शन शो करेगा, और उनमें मास एंड चार्ज इंडिविजुअली बैलेंस कर लेंगे। तो इनको रेडॉक्स एटम्स को लिखा ऑक्सीडेशन वालों को और रिडक्शन वालों को। तो ऑक्सीडाइज जो हुआ है, एक तो आर्सेनिक हुआ है, किसमें? आर्सेनिक +5 में, और एक सल्फर भी ऑक्सीडाइज हुआ है -2 होल थ्राइस, क्योंकि इसकी इनर स्टैक्योमेट्री यहां 3 है, और यहां पहुंच के कितना हो गया +6। तो 2 एलिमेंट्स का इसमें इंटरेस्टिंग है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब रिडक्शन किसका हो रहा है? क्लोरीन का हो रहा है। +5 से कहां पहुंच गया RHS में? ये यहां पे। तो इनको 3 हो गई, तीनों के इंडिविजुअली मास एंड चार्ज बैलेंस करेंगे। +6 +10 ऑक्सीडेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन, तो ये क्या हो गया -4 इलेक्ट्रॉन। इधर -6 है, और पहले मास भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये 3 हो गया। तो -6 है और उससे +18 जाना है, -6 है +18 जाना है। तो पहले तो जो है वो 0 होगा, 6 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तब, और फिर जो है वो +18 करने के लिए 18 और निकालने पड़ेंगे। तो यहां कितना हो गया आपके -24 इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन यानी इलेक्ट्रोनेशन, इसमें इलेक्ट्रॉन प्लस होंगे, तो ऑब्वियस है ये +6 इलेक्ट्रॉन। अब आप क्या करिए, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन वाले ही 2 हाफ पार्ट्स हो रहे हैं, अब इनको एक साथ ले आइए, इनको आप जोड़ दीजिए, है ना। ये इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि 2 एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन से पास हो रहे हैं। अब हम इनको जोड़ देंगे। टू आर्सेनिक है और 3 सल्फर है दोनों साइड। अब रिडक्शन वाला तो कुछ उसमें 2 है नहीं, तो ऐसे कैसे कॉपी कर लिया। स्टेप 2 लाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ताकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड हो जाए। 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो उसका यूज नहीं करेंगे। जो है वो यहां पे इसको 3 से, और इसको कैसे कर दिया हमने मल्टीप्लाई, जो है वो 14 से। तो ये हमारे पास जो है हो गया वो स्टेप 2 की बैलेंस्ड आ गई, कि 3as + 3 होल ट्वाइस +3 s - 2 होल थ्राइस प्लस 14Cl + 5, और ये 6as + 5 9s + 6, और साथ में क्या हो गया 14Cl-। तो ये स्टेप 2 पे चार्ज और मास बैलेंसिंग चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन अब आपका बैलेंसिंग का काम हो गया है। यही ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेन से पास हो रहे हैं, बाकी कोई पास नहीं हो रहा। उनको तो जनरल स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है, उससे बैलेंस कर लिया जाता है। तो आप इधर देखो 6 आर्सेनिक मास बैलेंसिंग चेक करने, 9 सल्फर 9 सल्फर, 14 क्लोरीन और 14 क्लोरीन, ऐसे हो गया। चार्ज को देखा जाए +6, ये प्लस का 18, माइनस का 18, और प्लस का क्या हो गया 70। उस साइड में देखा जाए तो ये कितना हो गया 30 चार्ज है, और ये कितना हो गया 9 है और 6 है, तो ये 54, और ये माइनस का 14, तो दोनों तरफ +70 हो रहा है, तो मींस चार्ज भी यहां पे बैलेंस है। अब इनको सोर्स में कन्वर्ट कर लीजिए,
तो ये दोनों किससे हैं? आर्सेनिक सल्फाइड से। इसकी जगह ये रख दिया। और ये किससे आया? Cl+5 क्लोरेट आयन से, तो इसकी जगह ये रख दिया। As+5 H2SO4 माइनस से आया है, तो इसकी जगह ये पुट कर दिया। सल्फर किससे आया है? HSO4 माइनस से, तो इसकी जगह ये पुट कर दिया। और क्लोरीन RHS में किससे है? क्लोरीन से ही आ रहा है, तो इसकी जगह वही 14Cl माइनस ही जो है वो लिख दिया। अब अदर कोई एलिमेंट हो जो O एंड H के अलावा है लेकिन रेडॉक्स चेंज में पास नहीं हो रहा, तो उसका बैलेंसिंग करो। स्टेप 4 में ऐसा कोई भी नहीं है। आर्सेनिक हो ही रहा था, सल्फर हो ही रहा था, क्लोरीन हो ही रहा था, तो O एंड H के अलावा और कोई नहीं है बैलेंसिंग। इस नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन का बैलेंसिंग करेंगे। इधर हमारे पास कितना ऑक्सीजन है? LHS 42, उधर देखें 24 और 36, यानी इधर ज्यादा है। ये मिला के कितना हो रहा है? 60 हो रहा है। तो बात ये पता चली कि 18O LHS में हमारे पास जो है वो कम है, तो हमको उनको बैलेंस करना चाहिए। तो हमने इधर 18H2O करा, तो दूसरी साइड में आपको 36H+ करना पड़ेगा। अब चार्ज का बैलेंसिंग H+ से करते हैं, तो दोनों तरफ चार्ज काउंट कर लीजिएगा। इधर -14 चार्ज आ रहा है, इधर कितना आ रहा है? -6 ये है, और -9 ये है, और -14 ये है, तो ये -29 नजर आ रहा है। 15 और 14, और ये प्लस का 36 है। यानी नेट जो यहां पे चार्ज इधर बच गया वो कितने का बच गया? जो है पॉजिटिव का 7 यहां पे हमारे पास रह गया, और इधर तो नेगेटिव का 14 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 21H+ इधर और ऐड करने पड़ेंगे। H+। अब एक बार इसको चेक करेंगे सारे को कि इधर तो 7 का पॉजिटिव है, और इधर भी हमारे पास जो है वो 7 का पॉजिटिव है, और सब एलिमेंट्स बैलेंस है ना। ये चेक कर लो, जैसे हाइड्रोजन 36 और 21 हो गए, तो ये 37 57 हो गए। उस साइड में देखिए, उस साइड में हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं वो फाइंड कर लीजिए। 12, 36 और जो है वो 9 हो रहे हैं, तो ये 15 और 17 और 1 57, और इस साइड में भी 57 हो रहे हैं। तो ऐसे अदर सभी एलिमेंट्स के एटम्स को भी हम बैलेंस दोनों तरफ चेक कर लेंगे, और चार्ज को भी चेक कर लेंगे। इसको हमें बैलेंस करना है। IO3 माइनस प्लस RE, दिस इज RE4 माइनस प्लस I माइनस। तो सबसे पहले इनका X मान के ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। X है 3-2, तो इस आयोडेट आयन में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज डेवलप्ड कितना आ गया? 5 आ गया। यहां पे ये 0 है, यहां पे ये मैग्नीज फैमिली का है, मैग्नीज टेक्नीशियम रीनियम 7 आ गया एक्स वाले मेथड से, और यहां ये कितना हो गया? -1 हो गया। तो स्टेप 1 के लिए हम रेडॉक्स एटम्स के लिए हाफ रिएक्शन लिख लेंगे जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से पास ऑन हो रहे हैं। आयनिक फॉर्म में उनको लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ पार्ट और रिडक्शन हाफ पार्ट, फिर इंडिविजुअली उनका मास और चार्ज बैलेंस कर लेंगे, है ना, मास और चार्ज बैलेंस। तो ये अगर ऑक्सीडेशन देखें तो ये 0 है, और यहां से कितने में चल गया? और
रिडक्शन देखें, मास बैलेंस दोनों में नजर आ ही रहा है। चार्ज बैलेंस के लिए ऑक्सीडेशन डी इलेक्ट्रोनेशन -7 इलेक्ट्रॉन। अब स्टेप 2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 6 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 7 से। तो मेरे पास क्या आ गया स्टेप 2 में? 6Re प्लस 7I प्लस 5 गिव्स 6Re प्लस 7 प्लस 7I माइनस। स्टेप 2 में आपको मास और चार्ज बैलेंस को चेक लगाना चाहिए कि कोई एरर तो नहीं हुई है। इधर 6, इधर 7 आयोडीन। चार्ज देखें तो प्लस 35 और इधर भी कितना है? प्लस 35 ही है। स्टेप 3 में इनको इनके सोर्स में बदल दें। रीनियम किससे आ रहा है? रीनियम से ही आ रहा है। I+5 आयोडेट से आ रहा है। Re+7 किससे आ रहा है? माइनस से। और आयोडाइड किससे आ रहा है? आयोडाइड आयन से ही आ रहा है। तो स्टेप 4 का बैलेंसिंग जो है वो किस पे बेस्ड है? कोई अदर एलिमेंट्स हो जो रेडॉक्स चेन से पास ऑन नहीं हो रहा है O एंड H के अलावा, उसको हमको बैलेंस करना है। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट फिर किस पे आ जाएंगे? ऑक्सीजन पे आ जाएंगे। इधर 21 है, इधर 24 है, तो जिधर इधर 3 कम है तो 3H2 और डबल H प्लस इधर। अब चार्ज ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो दिस इज बैलेंस्ड। यहां चेक 2 लगाएं। अगेन मास, हर तरह का एटम बराबर बराबर हो ये चेक कर लें, और चार्ज दोनों तरफ इक्वल हो वो चेक कर लें। दिस द बैलेंस्ड वन। तो इसका बैलेंसिंग है, तो इसमें हमने जो है वो सबसे पहले तो रेडॉक्स एटम्स को फाइंड कर लिया जो कि ON चेन से पास हो रहे हैं। एक्स वाले मेथड से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया। देन ऑक्सीडेशन हाफ पार्ट और रिडक्शन हाफ पार्ट्स को हमने जो है वो लिख लिया। अब ऑक्सीडेशन हाफ पार्ट्स और रिडक्शन हाफ पार्ट्स में हमें चार्ज और मास दोनों इसमें बैलेंस करना है। तो उसके लिए मास को पहले बैलेंस कर दिया और फिर चार्ज को यहां पे ऑक्सीडेशन में डी इलेक्ट्रोनेशन है और रिडक्शन में इलेक्ट्रोनेशन है, ऐसे यहां पे बैलेंस कर लिया। इनको जो है वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये हमारी स्टेप 2 आ गई। और इस स्टेप में भी हमें चार्ज और मास बैलेंसिंग को चेक करना चाहिए। तो वो नजर आ रहा है कि +80 और हर तरह के एटम्स बराबर है। तो ये तो मेन एलिमेंट्स हुए जो रेडॉक्स चेन से पास हुए। अब इनको इनके सोर्स में बदल दीजिए। तो इसका सोर्स तो यही है, इसका सोर्स ये है, और इसका हमारा सोर्स क्या है? H2ASO4 माइनस, और इसका क्या है? USO4। तो इस स्टेप के बाद अदर एलिमेंट क्या रह गया जो बैलेंस नहीं हुआ है? वो सल्फर है। तो उसको बैलेंस कर लो। H एंड O के अलावा जो एलिमेंट रेडॉक्स में पार्ट नहीं किया लेकिन बैलेंसिंग चाह रहा है, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 30 HSO4 माइनस। अब इसके अंदर हम ऑक्सीजन का बैलेंसिंग करेंगे। तो ऑक्सीजन इधर कितना है? जो है वो आपके 40 है, और ये और इसमें HSO4 माइनस में 120, और ऐसे उधर कितना है? 120 एंड 16, तो 136। तो कितने से कम पड़ गया? यहां पे हमारे पास जो है वो 24 से ये कम पड़ गया। ओ, तो इधर ये कर दिया।
हाइड्रोजन का बैलेंसिंग करने के लिए हमने इधर क्या किया, जो है वो 48 डबल H प्लस इधर ऐड कर दिए 48 H प्लस। तो इन द फाइनल स्टेप हम चार्ज का बैलेंसिंग करेंगे H प्लस के द्वारा। तो देखें इधर माइनस का 30 है और प्लस का 48 है, तो प्लस का 18 हो गया, और इधर माइनस का 4 है। तो हमको दोनों तरफ जो है वो बराबर चार्ज जो है वो चाहिए। तो इस हिसाब से अपन इधर भी ये माइनस का क्योंकि 4 है और प्लस का 18 हम चाह रहे हैं दोनों तरफ, तो प्लस का 22 H प्लस किया, तो नेट में ये कैंसिल हो गया। लेकिन यहां चेक 2 भी जरूरी है। यहां जैसे चेक 1 किया, अगेन आप यहां पे मास और चार्ज का बैलेंसिंग चेक करेंगे। तो इसको हमें बैलेंस करना है। HNO2 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालें X मान के नाइट्रोजन का। तो ये X कितना हो गया, 3 हो गया। और ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। तो NO में X वाले मेथड से ये कितना हो गया, जो है वो HNO2 में 3, यहां 5 में चल गया और यहां 2 में आ गया। तो हाफ पार्ट्स इसके हमने लिखे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले, N+3 N+5, ये ऑक्सीडेशन वाला हाफ पार्ट हो गया। रिडक्शन वाले में क्या हुआ, +3 किस में चल गया, +2 में। तो इस फर्स्ट स्टेप में अब आप चार्ज, मास और चार्ज को बैलेंस कर लो। मास बैलेंस है इसे चार्ज ऑक्सीडेशन यानी डी इलेक्ट्रोनेशन, रिडक्शन यानी इलेक्ट्रोनेशन। स्टेप 2 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो ताकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो जाए, और इनको ऐड कर देंगे फिर हम। तो इसको तो 1 से ही करना है और इसको कितने से करना पड़ेगा, 2 से। तो ये क्या हो गया, 3n+3 और n+5। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस स्टेप 2 में मास और चार्ज बैलेंसिंग को चेक कर लें, क्योंकि यही मेन एटम्स हैं जो रेडॉक्स चेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो +9 n+9 3 नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन। अब इनको इनके सोर्स में बदल दीजिए नेक्स्ट स्टेप में। तो ये 3HNO2 -+2NO। अदर कोई एलिमेंट है नहीं, O का बैलेंसिंग हम H2O से करते हैं। तो 6 ऑक्सीजन यहां है और यहां 5 ही है। चार्ज का बैलेंसिंग H+ से, इधर 0 चार्ज है तो इधर भी 0 होना चाहिए, तो +H+। इट इज बैलेंस नाउ, लेकिन चेक 2 लगेगा। 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 3 3, चार्ज 0 0। इट इज बैलेंस एंड वी आर हैप्पी।